जय सिया राम साथियों। आज हम बात करने वाले हैं माता सीता और द्रौपदी ने क्यों किया था छठ पूजा। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। आज देश में महापर्व छठ की शुरुआत हो गई। छठ पर्व सूर्य देव की पूजा का बहुत महत्व होता है। सूर्य को इस दिन शाम को और दूसरे दिन सुबह अर्घ्य दिया जाता है। छठ का पहला दिन नहाय खाए के शुरू होता है। उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में मनाया जाने वाला ये पर्व अपने आप में काफ़ी खास है। इसे पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा 4 दिन तक चलती है। सूर्य देव की आराधना और संतान के सुखी जीवन की कामना के लिए समर्पित छठ पूजा हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को होती है। इस वर्ष छठ पूजा शुक्रवार को है। राजा प्रियवर की कोई संतान नहीं थी। छठ पर्व कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे कई ऐतिहासिक कहानियाँ प्रचलित हैं। पुराण में छठ पूजा के पीछे कहानी राजा प्रियव्रत को लेकर है। कहते हैं कि राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराकर प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इससे उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई, लेकिन वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने राजा से कहा कि क्योंकि यह सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई है, इसी कारण वो छठी कहलाती है। उन्होंने राजा को उनकी पूजा करने और दूसरे को पूजा के लिए प्रेरित करने को कहा। सीता जी ने 6 दिनों तक सूर्यदेव की उपासना की। राजा प्रियव्रत ने पुत्र इच्छा के कारण देवी छठी को व्रत किया और उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई। कहते हैं कि ये पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी को ही हुई थी और तभी से छठ पूजा होती है। इस कथा के अलावा एक कथा राम सीता से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब राम और सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों को आदेश पर राजसूय यज्ञ का फैसला किया था। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने माता सीता पर गंगा जल छिड़क कर उन्हें पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। उस समय सीता जी मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक भगवान सूर्य की पूजा की थी। द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था और एक और मान्यता है के अनुसार छठ की शुरुआत महाभारत काल में हुई। इसकी शुरुआत सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वह रोज घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से यह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है कि इस कथा के मुताबिक जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी है और पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के मुताबिक सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य देव की आराधना फलदायी मानी गई है। जय सिया राम सीताराम। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।